रूस और यूक्रेन में जंग की आग अभी और बढ़ेगी। इस बीच मिडिल ईस्ट में नए युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। यमन को लेकर के सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स आमने सामने आ चुके हैं। सऊदी ने यूएई के जहाज को टारगेट किया तो यमन ने संयुक्त अरब एमिरेट्स की फौज को 24 घंटे में वापस जाने का फरमान सुना दिया है। क्या मिडिल ईस्ट की ये नई टेंशन दुनिया के लिए महातबाही लेकर आएगी? देखिए रिपोर्ट। नए साल पर खुला नया वॉर फ्रंट। मिडिल ईस्ट में छिड़ा महावॉर। आपस में क्यों भिड़े मुस्लिम मुल्क? क्यों बना यमन जंग का मैदान? 2026 की शुरुआत से पहले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के सामने आ गए हैं। यमन के पोर्ट पर यह हवाई हमला मिडिल ईस्ट में जंग का नया सायरन है। मिडिल ईस्ट के देशों में अचानक बढ़ा यह तनाव दुनिया के लिए महातबाही लेकर आ सकता है। मुकल्ला पोर्ट पर यूएई के जहाजों को टारगेट कर सऊदी अरब ने अटैक किया तो हथियारों की खेप पूरी तरह से तबाह हो गई। बमबारी में चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। पोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से आग में जलकर खाक हो गई। धमाका इतना तेज था कि पोर्ट के आसपास बने ऑफिस के कांच तक टूट गए। सऊदी का कहना है कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे। सऊदी आरोप लगा रहा है कि ये हथियार यमन के दक्षिणी हिस्से में एक्टिव अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को दिए जाने थे। सऊदी अरब ने पहले तो यूएई को चेतावनी दी, फिर मुकल्ला पोर्ट पहुंचे हथियारों को बम गिराकर तबाह कर दिया। वहीं यूएई ने सऊदी अरब के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यमन भेजी गई खेप में हथियार नहीं थे बल्कि आर्म्ड व्हीकल्स थे जिनका इस्तेमाल वहां मौजूद यूएई के सैनिक करने वाले थे। मुकल्ला पर हुए हवाई हमले के बाद यमन सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया रक्षा समझौता रद्द कर दिया है। यमन ने यूएई की फौज को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का फरमान सुना दिया है। इसके साथ ही सरकार ने हालात पर कंट्रोल करने के लिए हवाई, थल और समुद्री नाकेबंदी 72 घंटों के लिए लागू कर दी। इसके साथ ही 90 दिनों के लिए इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। यूएई ने बयान जारी कर कहा है कि हम यमन की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और वहां सरकार बहाल करने के पक्ष में है। सऊदी अरब के इस एक्शन के बाद यूएई ने इलाके में शांति और संयम की अपील की है। साथ ही यमन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान भी कर दिया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का यमन के कई इलाकों पर कब्जा है। एसटीसी का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में अलग अलग बांटकर दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना है। एसटीसी को यूएई का सपोर्ट है। सऊदी अरब इसी के खिलाफ है। सऊदी ने इसे लेकर वार्निंग भी जारी की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मुकल्ला पोर्ट पर हमला उसी चेतावनी की अगली कड़ी है।